हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ A3 मोटो व्लॉग्स। तो भाई पिछले वीडियो में आपने देखा कि हम पानीकोट लेक गए और वहाँ से वापस लौटते समय सोना रोड पर हम 5-6 किलोमीटर ही आगे आए थे कि हमें रास्ते में एक बोर्ड दिखा जिस पर लिखा था झरना मंदिर मोहब्बताबाद। ये बहुत ही डिफरेंट सा नाम था, झरना मंदिर। तो हमने सोचा कि यहाँ चलना चाहिए और चलकर देखना चाहिए कि क्या है। तो हमने बाइक रोकी, यू टर्न लिया और मुड़ गए झरना मंदिर के लिए। तो ये हमारे राइट में दिखा रहा है कट झरना मंदिर के लिए। मंदिर है क्या भैया इधर आगे? कोई मंदिर है क्या आगे? कितना दूर है आगे? अभी थोड़ी दूर है। कितना होगा? एक दो किलोमीटर। इस भाई से मंदिर के बारे में पता करके हम आगे चल पड़े। रास्ता बहुत ही सुंदर था। रास्ते के दोनों तरफ हरे भरे खेत और सामने नीला आसमान बहुत ही सुंदर लग रहा था। और इस सुंदर नज़ारे के मज़े लेते लेते हम इस रास्ते पर काफ़ी अंदर तक चले गए। लेकिन तभी मेरे दिमाग में ख्याल आया कि भाई इतने अंदर तक तो हम आ गए, लेकिन अभी तक हमें इस गांव का नाम ही पता नहीं चला। तभी एक बोर्ड हमारे सामने आया जिस पर लिखा था नया गांव। नाम ही नया गांव का। उस भाई ने हमें बताया था कि मंदिर 1-1.5 किलोमीटर आगे, लेकिन वहां से तो हम 2 किलोमीटर से भी ज्यादा अंदर आ चुके थे, लेकिन मंदिर का कोई भी नामो निशान नहीं दिख रहा था। तभी हमें एक अम्मा मिली। अम्मा, मंदिर कितनी दूर है यहाँ से? यूं? अच्छा। अम्मा से रास्ता पता करके हम आगे बढ़ गए और फाइनली हमारे राइट हैंड साइड पर मोड़ आया झरना मंदिर के लिए। तो ये जा रहा है रास्ता झरना मंदिर के लिए। इस तरफ मुड़ने के बाद रास्ता और भी ज़्यादा सुंदर दिख रहा था। रास्ते के दोनों तरफ हरे भरे खेत, सामने अरावली की ऊंची ऊंची चट्टानें और ऊपर नीला आसमान बेहद सुंदर लग रहा था। और इस रास्ते पर चलते चलते हम काफ़ी आगे तक आ गए और अब मुझे लग रहा था कि ये रास्ता हमें सीधा जंगल के अंदर लेके जा रहा है। लेकिन तभी एक मोड़ आया, वहाँ हम रुक गए क्योंकि यहाँ हमें थोड़ी कन्फ्यूजन हुई कि यहाँ पर हमें राइट मुड़ना है या फिर स्ट्रेट जाना चाहिए। फिर हमने डिसाइड किया कि हमें सीधा जाना चाहिए और हम सीधे इस रास्ते पर आगे बढ़ गए और फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन झरना मंदिर पर पहुंच गए। लेकिन यहाँ पहुँचते पहुँचते मैं पूरी तरह थक चुका था क्योंकि मैं सुबह 4 बजे का उठा हुआ था और पानीकोट लेक पहुँचने के लिए मैंने करीब 1.5 घंटा बाइक चलाई और फिर वहाँ ऑफ रोड भी किया, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। तो इसीलिए इस वीडियो का कार्यभार संभाला भैया ने और मैंने कैमरा। ये मंदिर 2 ऊंची ऊंची पहाड़ियों के नीचे बना हुआ है और इन दोनों पहाड़ियों के बीच से एक झरना बहता है और इसीलिए इस मंदिर का नाम पड़ा झरना मंदिर। यहाँ हमें मिले मदन लाल जी, वो यहीं के रहने वाले हैं और यहाँ पर एक स्कूल चलाते हैं जिसका नाम है शहीद स्मारक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नया गांव, मोहब्बताबाद। इन्होंने हमें इस पूरे मंदिर की सैर कराई और यहाँ मौजूद 3 प्राचीन गुफाओं के दर्शन कराए। इसको दरसिला भी बोलते हैं। तो ये है जी प्राचीन गुफा। अच्छा जी। दरसिला इसमें फिर ऐसा धागा निकालते हैं ना। हाँ हाँ। धागा निकल जाता है जी, पता है ना किस उस पे इसके ऊपर से धागा निकल जाता है। धागा जी। अच्छा। तो ये वहीं पर मुझे रात देख लो जी, आप धागा डाल के भी देखो पूरी। इसको दरसिला बोलते हैं। बताते हैं कि पुराने टाइम में ददीची जो महर्षि थे वो उन्होंने यहाँ तप किया था। तो ये पूरा पत्थर टका हुआ है, टका हुआ हवा में है, दरसिला है। अच्छा, तो ये अगर ऊपर से निकाले इसका धागा निकाल तो धागा पूरा पार हो जाएगा। हाँ जी। यहीं तप थे जी ददीची ऋषि। अच्छा। बेटा तो ये है वो झरना। अभी थोड़ी देर में हम यहाँ पे ऊपर झरने पे भी जाएंगे और देखेंगे झरना कहाँ से निकल रहा है। और ये देखो पेड़, जड़ देखो भाई इसकी। ये तना नहीं है, इसकी जड़ है। तना तो ऊपर से शुरू है, ऐसे करीब करीब 25 फीट ऊपर। अल्टीमेट।
और एक प्राचीन गुफा ये है। इसमें ऋषि मुनियों ने तप किया है चारों तरफ से ना, और उससे मसाले से नहीं रोक दिए। नहीं अंदर ही गुफा जा रही, पता नहीं कहाँ जा रही कहाँ नहीं जा रही। ये रोक किया बीच में से। बहुत प्राचीन गुफा है। हाँ जी, ये पत्थर स्टोन। और जी एक चीज और दिखाता हूँ मैं आपको भी। अब ये देखो ये कितना भारी पत्थर है जी। जी जी हाँ। अब ये देखो ये कैसे टिका हुआ है। यहाँ से आके देखो जी, पूरा अगर यहाँ पूरी सीढ़ी आपके पास आ जाएगी जी। इधर से देखो कैसे टिका हुआ है जी। ये तो सिर्फ लटक रहा है, ये तो बस लटका हुआ है। ये कोई कुदरती हो जी। यहाँ चढ़ के देखो पूरी सीनरी आ जाएगी, पता ही नहीं किस उस पर टिका हुआ है किस पे नहीं टिका हुआ है। ये देखो बहुत इस पत्थर की प्राचीन समय से। सिर्फ एजेस टिकी हुई हैं, सिर्फ किनारे किनारे टिके हुए हैं। और ये आज का नहीं, ये बहुत ही प्राचीन है। बहुत प्राचीन है ये गुफा है यहाँ पे भी। ये भी एक प्रकार की गुफा है ये भी। तो ये भी गुफा है जी मतलब। हाँ जी, एक प्रकार की गुफा है ये भी। और सीढ़ी जैसे बनी हुई है हाँ इसकी। जी, चढ़ सकते हैं इस पर? हाँ चढ़ सकते हो, चढ़ जाओ आप, देख लो कोई कैसी प्रॉब्लम ना होगी। तो यहीं से आ जाएगा, गुफा है ये भी। बट ये यहीं पे खत्म है। ये तो गांव वालों ने ही लगाई थी जी। अच्छा, और ये नहीं ये पत्थर ये ना ये झूम रहा है, ये सिर्फ पता थोड़ा टिका हुआ है। पता ही नहीं किस आधार पर इसके टिका हुआ। किनारे किनारे टिके हुए हैं बस। ये पूरा लटक रहा है। ये गांव वालों ने बनवाए दिए, पहले कच्चे थे जी। ये कुंड अभी पक्के गांव वालों ने बनवाए दिए। ये पानी हमेशा चलता रहता है, ये जितने भी है ना ये सब बाहर के आए हुए हैं। तो इसका कुछ औषधीय भी फायदा होता है इस पानी का? हाँ औषधियाँ भी है, जैसे चर्म रोग है, फोड़े फुंसी है, उनके लिए बहुत अच्छा पानी ये काम तो आता है। ये ज़मीन में से निकलता है पानी? कैसे पानी है ये ज़मीन में से आता है। अच्छा, और ऊपर ये कुंड होंगे उसके, जिससे पानी रिसता रहता है। हाँ रिश्ता रहता है। ऊपर कुंड है कोई? हाँ काफ़ी अंदर जाता है ये। कुंड नहीं है वो, छोटे छोटे से वो बने हुए हैं जी। सोते? हाँ जी। अच्छा, तो पानी ज़मीन से निकलता होगा इसका। तो है वहाँ तक पहुँचने का रास्ता? नहीं, अब ऊपर ना जंगली जानवर भी है जी, डर लगता है। अच्छा, यहाँ से करीबन ना जब आप हम गए हुए हैं जी वहाँ, करीबन 3-3.5 किलोमीटर चलना पड़ता है। अच्छा। जब अंदर जा करके 2-3 छोटे छोटे से वे हैं कुंड से, वहाँ बड़ी बड़ी घास है, पौध सा खड़ा हुआ है, झाड़ियाँ हैं, उनमें से पानी उबलता है। तो आप पहुँच पाए कभी वहाँ पर? हाँ गए हैं जी, काफ़ी दिन हो तो उबलता मतलब गर्म पानी निकलता होगा? गए। नहीं पानी तो अच्छा, पानी नीचे से निकलता हाँ ठंडा पानी, बिल्कुल नीला पानी निकलता है, बहुत शुद्ध पानी है। पहली बार देख रहा हूँ मैं लेटे हुए हनुमान जी, बहुत सुंदर। ये राजस्थान से स्पेशल बनवाई थी जी। सुंदर तो बहुत है ये मतलब, लेकिन इसका इसकी मेंटेनेंस का थोड़ा सा लग रहा है कि
और अच्छा हो सकता है तो। है ना, हो जाएगा जी अगर गवर्नमेंट चाहे तो। ये सबसे बड़ी गुफा है, ये अंदर से बिल्कुल बंद कर दिया है ये। अच्छा तो इसमें काम चल रहा था ना, तो इसमें से अंदर से आवाज़ आई थी, बताते हैं गाँव वाले जी, मिस्त्री बताओ जी। तो उसमें ना अंदर दीवार लगा दी थी। ओह अच्छा। तो अंदर से आवाज़ आई थी अंदर मतलब? से आवाज़ आई थी कि आगे मत बढ़ो, अच्छा। फिर यहीं दीवार लगा दी। हम्म। ये सबसे बड़ी ये गुफा है। प्राचीन गुफा है। हाँ जी। तो यहाँ पे ऋषि मुनियों ने तब भी किया होगा। तब किया जी। जी जी जी। ये जड़ देख रहे हो आप सामने से? ये जड़ है, ये जड़ है, तना नहीं, जड़ है ये। तना नहीं, ये जड़ है। ये जड़ है। ये शनिदेव महाराज का बना रखा है। अगर गवर्नमेंट चाहे ना ये एक टूरिज्म टाइप में बना। हमारा वही ध्येय है, हम जो ये वीडियो बनाते हैं उसमें यही है कि लोगों को मालूम पड़े कि इतने सुंदर मंदिर भी हैं जहाँ पे लोग आते नहीं हैं। आते नहीं हैं। मदन लाल जी ने हमें बताया कि चैत्र मास में आने वाले नवरात्रों में यहाँ एक बहुत ही बड़े मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें सैकड़ों लोग इस मंदिर के दर्शन करने आते हैं, जिसमें बाबा घनश्याम दास की बरसी मनाई जाती है। बाबा घनश्याम दास वही बाबा हैं जिन्होंने यहाँ पर तप किया था और जिनके मरणोपरांत इस मंदिर को बनवाया गया और उनकी मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई। इसके बाद हमने सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई महादेव की मूर्ति के दर्शन किए। यहाँ मौजूद तीनों प्राचीन गुफाओं के दर्शन करने के बाद हम अरावली की इन चिकनी चट्टानों पर चढ़कर ऊपर झरने को देखने के लिए पहुंचे। ऊपर जाने का रास्ता बहुत ही ज़्यादा पतला था और बेहद ही खतरनाक था। हम यहाँ से थोड़ा और ऊपर तक चढ़े, लेकिन यहाँ से और आगे जाना बहुत ज़्यादा रिस्की था क्योंकि चट्टानें बिल्कुल चिकनी थी और इन पर बहुत ज़्यादा काई जमी हुई थी। इसलिए हम थोड़ी देर वहीं रुके और इस झरने के ठंडे पानी से मुँह हाथ धोए। मुँह हाथ धोने के बाद हम बहुत ज़्यादा रिफ्रेश फील कर रहे थे। कहा जाता है कि इस झरने का पानी कभी नहीं सूखता। गर्मियों के मौसम में पानी का फ्लो थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन बरसात के मौसम में ये कुछ ऐसा विकराल रूप ले लेता है। इसके बाद हम बाबा घनश्याम दास जी के दर्शन करने के लिए नीचे पहुंचे, लेकिन जब तक हम वहां पहुंचे तब तक उनके कपाट बंद हो चुके थे। इसीलिए हमने उनकी दिव्य मूर्ति के दर्शन साइड वाली खिड़की से किए और मंदिर की किचन से होते हुए हम एक बड़े से हॉल में पहुंचे, जहां साल के 365 दिन भंडारा चलता रहता है। और यहाँ हमने प्रसाद लिया। प्रसाद में हमने खीर, आलू की सब्जी, पूरी और चटनी खाई, जिसमें चटनी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। इसके बाद हमने यहाँ से बाहर निकलकर मदन लाल जी को धन्यवाद कहा। मदन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नहीं जी, इसमें तो कोई नहीं है, सब परमात्मा मिलाता है जी। और फिर हम यहाँ से अपने घर के लिए निकल गए।